पुरातत्व के लिए महत्वपूर्ण स्थान सोथी कहाँ स्थित है? तो ये आपके बीकानेर जिले में स्थित है सोथी स्थान। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपके तबीची अजमेर में स्थित है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपके जोधपुर जिले में स्थित है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न है, रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपके बोरुंदा जोधपुर में स्थित है रूपायन संस्थान। अगला प्रश्न है, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम है? तो खड़ीन है वर्षा जल संग्रहण की पद्धति। अगला प्रश्न है, पद्मिनी किसकी पुत्री थी? तो ये सिंहल द्वीप के नरेश गंधर्व सेन की पुत्री थी पद्मिनी। प्रश्न है, राजस्थान की वह एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने अपने राज्य में पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापना 14 अगस्त 1947 को ही कर दी थी? तो ये आपके शाहपुरा रियासत थी जिसने पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने की थी वो 14 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था उसी समय अपने राज्य में स्थापना कर दी थी। अगला प्रश्न है, सोरठा छंदी मांडरागे किस बोली की शिल्पगति विशेषताएं हैं? तो ये आपके मारवाड़ी बोली की विशेषताएं हैं सोरठा, छंदी और मांडरागे। अगला प्रश्न है, मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किस मुगल शासक के साथ किया था? तो ये जहांगीर मुगल शासक के साथ किया था मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह। और उदय सिंह कहाँ का शासक था? तो ये बीकानेर का शासक था। अगला प्रश्न है, किस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं? तो ये गुरु पूर्णिमा होती है जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की बांडोली में स्थित छतरी को किस बांध के किनारे बनी हुई है? तो ये केजड़ बांध के पास में बनी हुई है महाराणा प्रताप की छतरी। अगला प्रश्न है, आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर किसकी याद में बनाया गया था? तो ये कनकावती जो मानसिंह की रानी थी इसने अपने पुत्र जगत की याद में जगत शिरोमणि का मंदिर बनाया था। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म किस ऐतिहासिक दुर्ग में हुआ था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। अगला प्रश्न है, अकबर ने मिर्जा राजा की उपाधि किस राजपूत राजा को प्रदान की थी? तो ये राजा मानसिंह को प्रदान की थी मिर्जा राजा की उपाधि। अगला प्रश्न है, राव चंद्रसेन और अकबर की पहली भेंट कहाँ हुई थी? तो ये आपके नागौर जिले में हुई थी चंद्रसेन और अकबर की पहली भेंट। अगला प्रश्न है, हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सेना पराजय का मुख्य कारण क्या था? तो परंपरागत
युद्ध शैली थी पराजय का मुख्य कारण, जिसमें राणा प्रताप की सेना हार गई थी। अगला प्रश्न है रायसिंह प्रशस्ति कहाँ स्थित है? तो ये आपके बीकानेर के जूनागढ़ किले में स्थित है रायसिंह प्रशस्ति। अगला प्रश्न है मंडोर के प्रतिहार शासकों का मूल पुरुष कौन था? तो ये आपका हरिश्चंद्र था मंडोर के प्रतिहार शासकों का मूल पुरुष। अगला प्रश्न है राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? तो इसमें मेवाड़ी चित्र शैली को माना जाता है चित्रकला की मूल शैली के रूप में। अगला प्रश्न है राजस्थान के ऐतिहासिक जौहरी किस किले में हुआ था? तो ये आपके चित्तौड़गढ़ किले में हुआ था ऐतिहासिक जौहरी। अगला प्रश्न है इस त्यौहार को बढ़ने वाले मेले का मुख्य रूप ऊंट और घोड़ों की दौड़ मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। तो ये गणगौर मेले में है ऊंट और घोड़ों की दौड़ मुख्य रूप से प्रसिद्ध। अगला प्रश्न है गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? तो ये आपके जैसलमेर जिले में स्थित है गढ़सीसर सरोवर। अगला प्रश्न है विजय स्तंभ में किसकी मूर्ति बनी हुई है? तो भगवान विष्णु की मूर्ति बनी हुई है विजय स्तंभ पर, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? विष्णु ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोकप्रिय गीत पंचीड़ा के लेखक कौन हैं? तो माणिक्यलाल वर्मा हैं जिन्होंने पंचीड़ा लोकगीत लिखा है। चित्तौड़गढ़ के किले में स्थित अद्भुत जी महाराज का मंदिर बनवाया था। तो ये रायमल के द्वारा बनवाया गया था अद्भुत जी का मंदिर चित्तौड़गढ़ के किले में। अगला प्रश्न है मेवाड़ में नौकरशाही व्यवस्था का गठन करने वाला प्रथम शासक थे? तो ये बप्पा रावल थे जिन्होंने नौकरशाही व्यवस्था गठित की थी। अगला प्रश्न है अविवाहित कन्याएं पूरे दिन खड़े होकर व्रत कर चंद्र दर्शन के पश्चात भोजन ग्रहण करती है, तो इसे उपछठ कहा जाता है। और ये महिलाओं के द्वारा जो अविवाहित कन्याएं होती है उनके द्वारा अच्छा वर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वाद्य यंत्र में 2 मोर और 9 मोरनियां होती है? तो ये कमायचा वाद्य यंत्र है जिसमें 2 मोर और 9 मोरनियां होती है। अगला प्रश्न है मोरिया गीत संबंधित है? तो ये आपके बालिकाओं से संबंधित है मोरिया गीत। अगला प्रश्न है राजस्थान में किस जाति की विवाहित वधू मेहंदी नहीं लगाती है? तो ये बिस्सा जाति की विवाहित वधू हाथों में मेहंदी नहीं लगाती है। अगला प्रश्न है राजस्थान का पहला रोपवे संचालित हुआ था? तो ये सुंदा माता मंदिर जो कि आपका जालोर जिले में स्थित है, यहाँ पर राजस्थान का पहला रोपवे शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कामदेव व रति के प्रधान रूप की पूजा किस त्यौहार को होती है? तो ये बसंत पंचमी त्यौहार पर होती है
कामदेव और रति के प्रधान रूप की पूजा। अगला प्रश्न है, कूट क्या है? तो जो दांतली होती है उसे कूट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गर्मी के दिनों में राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक आंधियां चलती है? तो ये आपके गंगानगर जिले में सबसे अधिक आंधियां चलती है। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती स्मृति शोध संस्थान स्थित है? तो ये आपके उदयपुर जिले में स्थित है, स्वामी दयानंद सरस्वती शोध संस्थान। अगला प्रश्न है, जैसलमेर और हनुमानगढ़ रियासत पर किस राजवंश ने शासन किया है? तो यहाँ पर भाटी राजवंश ने शासन किया है जैसलमेर और हनुमानगढ़ रियासत पर। प्रश्न है, राजसमंद जिले में 4 भुजानाथ मंदिर किस नदी पर बनाया गया है? तो ये गोमती नदी पर बनाया गया है 4 भुजानाथ जी का मंदिर। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ स्थित है? तो ये आपके बांडोली में स्थित है, महाराणा प्रताप की छतरी। अगला प्रश्न है, मेवाड़ राज्य की संकटकालीन राजधानी क्या थी? तो ये आपके चावड़ थी संकटकालीन राजधानी मेवाड़ राज्य की। अगला प्रश्न है, प्रताप को हराने के लिए अंतिम प्रयास के रूप में अकबर ने किसे भेजा था? तो जगन्नाथ कछुआ को भेजा था महाराणा प्रताप को हराने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से दिवेर का युद्ध कब हुआ था? तो ये अक्टूबर 1582 ईस्वी में हुआ था दिवेर का युद्ध। इसके बाद में महाराणा प्रताप की विजय शुरू हुई थी, इसलिए इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये हकीम सूर पठान ने किया था हरावल सेना का नेतृत्व।